ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जारी जंग है अब एक नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है, जहां पर अमेरिकन सदर जो है वो कहते हैं कि वो 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ राज छुपे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि वो अब ईरान से भागना चाह रहे हैं। तो बज़ाहिर अब दुनिया यही कह रही है कि अब अमेरिका यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो ईरान की तरफ से हमले किए जाते हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर और मुख्तलिफ़ ऐसे जो ख़लीजी ममालिक के अंदर जो फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और इवन के फ़ौजी अड्डों के साथ साथ अब तो जो होटलों में मौजूद हैं उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन रात गए ईरान की तरफ से एक नया निशाना जो है वो हदफ उन्होंने मुकर्रर किया। वो हदफ मुकर्रर IRGC की तरफ से किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि अब ईरान जो है वो उन टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनीज़ हैं अमेरिकन की जो ख़लीज ममालिक के अंदर मौजूद हैं उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएगा। ये सबसे बड़ा एक समझ लें कि एक नया टारगेट जो है वो ईरान की तरफ से तय किया गया है। अब ईरान इन मुकामात पर निशाना बनाएगा। अब ये कंपनियां कौन सी हैं? इन कंपनियों का तल्लुक़ हमारे फ़ोन से भी है। हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हम गूगल इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो टेस्ला की कंपनी है एलोन मस्क की, उसके ऊपर भी निशाना बनाने का बाकायदा तौर पर उन्होंने निशाना जो है वो बनाने का ऐलान जो है वो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब इसको हदफ बनाएंगे और IRGC की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया जाता है, क्योंकि इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ उनके हब्स हैं, उनके ऊपर जब निशाना बनाया गया तेहरान के अंदर और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला में, तो उसके बाद IRGC ने कहा कि जैसे जैसे अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर उनके मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमला करेगा तो फिर इस ईरान जो है वो भी उन मुकामात पर हमला करेगा। जैसे उन्होंने पहले ही कहा था कि आई टू आई अब होगा, यानी कि आँख के बदले आँख ही ली जाएगी। तो उसी की बुनियाद पर अब इन टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के जो हेड्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेशराइज़ किया है अमेरिका को कि वो अब ये जंग बंदी जो है वो ख़त्म करें, क्योंकि उनका हदफ जो है ईरान का वो अब उन कंपनियों के हेडक्वार्टर बनना शुरू हो चुके हैं जहाँ से वो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हासिल करते हैं। मेटा बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल इटसेल्फ बहुत बड़ी कंपनी है, यूट्यूब बहुत बड़ी कंपनी है। तो लिहाजा अब एक ही कोशिश की जा रही है अब ईरान की तरफ से, जैसे उन्होंने अनाउंस किया तो मीडिएशन के ऊपर भी बातचीत चल रही है और साथ अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि ये तो बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर इनके ऊपर है निशाना बनाया गया तो फिर मिडल ईस्ट में जो वो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वो तो सारा ख़दशे में पड़ जाएगा। तो इस पर अब बाकायदा इन कंपनीज़ की तरफ से नोटम जो है वो भी जारी कर दिए कि ये अपने स्टाफ जो है उनको यहाँ से निकालना शुरू करें ताकि उनको महफूज जो है वो बनाया जा सके। अब दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर हमले भी जारी रखेगा, लेकिन ख़लीज ममालिक के अंदर जो ख़ास तौर पर अमेरिकन से या इसराइल से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें अगर मौजूद हैं तो उनको निशाना जो है वो बनाया जाएगा। ईरान की तरफ से अब तक 88वीं लहर जो है वो जारी की गई है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, और इससे जितना नुकसान पहुंचा है ख़लीज ममालिक को उतना किसी को नहीं पहुंचा। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बमबारी जो है वो भी UAE के ऊपर की गई, ख़लीज ममालिक के ऊपर की गई, जबकि इसराइल पर ये बमबारी जो है वो कम की गई। अब ख़लीज ममालिक में आप सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी अड्डे मौजूद थे, वहाँ पर उनके मुख्तलिफ बेसेस थे और इसके अलावा उनके जो ट्रुप्स हैं वो होटलों में जाके ठहरना शुरू कर चुके थे। तो जब होटलों में ठहरना शुरू कर चुके थे तो उस पर ईरान ने बाकायदा निशाना बनाया फिर उन होटलों के अंदर। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्ट बात सामने ये आई कि ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब ये जितने भी जो सेटेलाइट इमेजेस हैं और इनकी डाटा इंफॉर्मेशन है लोकेशन के हवाले से वो सारी प्रोवाइड की जा रही है रशिया की तरफ से। और बाकायदा जो वज़ीर आज़म हैं यूक्रेन के, उन्होंने भी बाकायदा ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की UAE के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ भी कि जनाब ये जो तमाम तर इमेजेस सेटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है ये तो रशिया कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती है तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब ये मुलाकात होती है सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस मुआहिदा होता है और UAE के साथ होता है, कतर के साथ होता है, तो उनके साथ साथ उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बिहाइंड असल में इसके पीछे जो है वो रशिया है, रशिया जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो लिहाजा इस पर रशिया की तरफ से मॉस्को की तरफ से बाकायदा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की जा रही। तो लिहाजा ये एक इल्ज़ाम था। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो निशाना बनाने के नए टारगेट्स उन्होंने तय किए हैं उसमें तो जो हाइड्स आउट्स हैं
ख़ास तौर पे जो साबिक़ उनके जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनके सियासतदान हैं, उनको निशाना बनाने का ऐलान किया। और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ टेक कंपनियाँ, इससे पहले तो अमेज़न को दुबई के अंदर जो है वो हिट किया गया, और उसके बाद से इन कंपनीज़ की तरफ से अब प्रेशराइज़ जो है वो किया जा रहा है अमेरिका को। अमेरिकन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और उसके साथ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, उनको तमाम तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि ईरान के पास एग्जैक्ट उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और जैसा माजी में ईरान की तरफ से इन जो अहदाफ उन्होंने तय किए थे, उन अहदाफ पे उन्होंने हमला किया, तो लिहाजा अब अगर इन कंपनियों पे हमला होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इन तमाम टेक कंपनीज़ के हवाले से, क्योंकि टेक कंपनीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा सरमाया लेके आती हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उनकी टेक कंपनियों के ऊपर जो है वो कोई हमला करे, तो लिहाजा इसी की बुनियाद पर अब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब वो 2-3 हफ़्तों में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब निकलेंगे तो वो भी ईरान की मर्ज़ी से, क्योंकि ईरान जब तक इजाज़त नहीं देगा तो वो नहीं निकल सकेंगे। तो लिहाजा ये सिचुएशन जो है वो अभी इस खित्ते के अंदर जारी है, और ईरान की तरफ से नया निशाना जो है वो बनाने के अहदाफ जो टारगेट वो तय कर लिए गए, और जैसे ही टारगेट तय किया तो फिर अमेरिका में एक नई खलबली मचती है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि जनाब वो 2 से 3 हफ़्तों में निकल जाएगा। लेकिन अब ईरान जो है वो इनको निकलने नहीं देगा, क्योंकि ईरान की तरफ से बाकायदा ये एक स्ट्रेटजी है जो है वो तय कर ली गई कि किस तरह से अब ईरान जो है वो अमेरिका को और इसराइल को यहाँ पे मज़ीद कमज़ोर करेगा। तो लिहाजा ये वो कंपनीज़ हैं जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया ईरान अमेरिका को कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तो उसी बुनियाद पर पाकिस्तान ने भी अपनी सालसी जो है उसको मज़ीद तेज़ किया, और चीन में जो मुलाकात होती है चीनी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर वांगी के साथ, तो वो मुलाकात भी बड़ी हेल्पफुल रही, और उसमें भी जो चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये बहुत बड़ी मुलाकात थी अब तक की इस मिडल ईस्ट में होने वाली जो जंग है उसमें चीन और पाकिस्तान एक अहम किरदार जो है अदा करेगा, लेकिन मेन जो सहरा है वो पाकिस्तान को जाता है, और पाकिस्तान इसमें अहम किरदार जो है अदा करेगा। लेकिन इस खित्ते के अंदर जो नई बदलती सूरत हाल है वो यही दिखाई देती है कि अमेरिका यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन ईरान अमेरिका को यहाँ से भागने नहीं देगा। अगर भागेगा भी तो वो शराइत होंगी, लेकिन वो शराइत होंगी तो सिर्फ़ ईरान की। अब तक के लिए शुक्रिया।